करते हैं। आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम लोग टेबल्स बनाना सीखेंगे HTML के अंदर कि टेबल्स किस तरीके से बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप पे ऐसी रैंडम इंडेक्स की फाइल को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, index.html। ठीक है, यहाँ पर HTML का कोड जनरेट कर लेंगे तो यह हमारे पास हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल के मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर p टैग में लिख देता हूँ कि टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमारे पास टेबल्स क्या होते हैं। HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रॉज एंड कॉलम्स। टेबल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होती हैं, रॉज होती हैं और हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है भाई, तो इधर जाते हैं, इधर जाने के बाद यहाँ पर अब हम अपने टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो टेबल के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, टेबल का टैग होगा। सबसे पहले क्या होगा, टेबल का टैग होगा। अब यहाँ पर टेबल का टैग हम लोगों ने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल के अंदर हमारे पास टेबल रॉ बनती है। क्या बनती है हमारे पास, टेबल रॉ। तो यहाँ पर मैं एक टेबल रॉ TR के टैग से टेबल रॉ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा अब हमारे पास होगा टेबल हेडिंग, तो मैं TH का टैग ओपन करूँगा। ठीक है भाई, TH का मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टैग ओपन किया और इसके अंदर मैं लिख दूंगा हेडिंग। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेडिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक अदर टेबल फॉर्मेट, एक रॉ बन गई। ठीक है भाई, कॉपी पाथ करेंगे और गूगल क्रोम के पास जाएंगे और अपनी फाइल को क्या करेंगे, रन करेंगे। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ क्या आ गया, HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रॉज एंड कॉलम्स, और यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम बन गया हेडिंग का। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं ID, नेम, सेमेस्टर और सब्जेक्ट लिख दूंगा। ठीक है भाई, उसके लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और TR का टैग ओपन करना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे नई रॉ बनानी है। ठीक है भाई, TR का टैग, एक और TR का टैग मुझे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ TR के टैग के अंदर मैं TH लिखता हूँ टेबल हेडिंग और इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास, और इस क्लास का नाम रख देते हैं कॉलम वन। ठीक है भाई, कॉलम 1 हम इसका नाम रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इसके कॉलम का नाम रख देंगे ID। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके कॉलम का नाम रख दिया ID। कंट्रोल S करते हैं और इधर जाते हैं तो F से रिफ्रेश करेंगे तो ID हमारे पास यहाँ बन के आ गई है। ठीक है भाई, उसके बाद हम एक और TH का टैग ओपन करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, बल्कि इधर चले जाएंगे TH, और सॉरी इसको अलग कर देते हैं, एक ही पैटर्न पे लिखेंगे TH। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे नेम। ID हो गया, नेम हो गया, अगेन TH, और TH के बाद हम यहाँ लिख देंगे सेमेस्टर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया सब्जेक्ट। सिर्फ क्लास मैंने किसको दे दी है, ID को। कंट्रोल S करते हैं, इधर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ID, नेम, सेमेस्टर और सब्जेक्ट, हमारे पास ये कॉलम बन के आ गए। ठीक है, अच्छा अगर आप लोग जैसे TH लिखा हुआ है ना, आप लोग TD भी लिख सकते हैं, टेबल डेटा। इधर जाओ, यहाँ पे लिख दो D, और यहाँ पर जाओ और यहाँ पे भी लिख दो D। तो टेबल डेटा से क्या होगा, कुछ इस तरीके से चीज़ें डिस्प्ले होंगी, लाइक बोल्ड फॉर्मेट में नहीं होगी, इस तरह होगी। तो आप TR के अंदर TH भी यूज़ कर सकते हो और TD भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, लोग अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत से लोग TH हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अंदर के डेटा को लोग TD
में रख रहे होते हैं। मेरी आदत है मैं सब कुछ TH में रख लेता हूँ, ठीक है। अब इधर चले गए, ये हमारे पास एक रो बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो ना ये हेड, या मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारे पास है इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम अलग कर देते हैं ताकि हमारे पास डेटा पूरा सही के फॉर्मेट में आए। ID, नेम, सेमेस्टर और सब्जेक्ट, सही है भाई। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो हेडिंग का कॉलम है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो हमारे पास कॉलम कितने बने हुए, 1 2 3 और 4 बने हुए ना। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद इस वाले TR को मैं दूंगा कॉल स्पैन, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या लिखूंगा, कॉल, ठीक है, सही कॉल स्पैन लिखूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसको कॉल स्पैन। अब यहाँ पर कॉल स्पैन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये पूछेगा क्या चीज़, कितने कॉलम है, मैं बोलूँगा 4 है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास कितने कॉलम है, 4। अब मैं कंट्रोल S करूँगा और F5 से इसको TH, बल्कि सॉरी, ये वाला काम यहाँ नहीं होगा, ये वाला काम होगा हमारा रॉ पे नहीं होगा, ये वाला काम होगा हमारा इसके अंदर। किसके अंदर, इसके अंदर होगा, सही है भाई। यहाँ पर चले जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे ये हेडिंग बिल्कुल सेंटर में आ गई, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि ये वाला काम तो हमारा हो गया, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ, हेडिंग को एक क्लास दे देता हूँ, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और यहाँ पर क्या बोलूँगा, क्लास इज इक्वल टू, और इसका नाम रख देते हैं हेडिंग, ठीक है भाई। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, हेडिंग रख दिया। अब मैं इधर जाता हूँ और F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो विच मीन्स दैट जस्ट मैंने इसको एक क्लास दे दी। लेकिन ये अभी भी हमारी किस पोजीशन, अगर किसी की स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो रही है तो काइंडली नेट का वायर प्रेस करके उसको दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, शेयर कर लो। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास ये सारी चीज़ हो गई। अच्छा, ये अभी भी टेबल फॉर्मेट में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इसको एक क्लास दे देता हूँ। इस क्लास का नाम रख देता हूँ table1। क्या नाम रख दिया, table1। और साथ साथ इसको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ border1। क्या यूज़ करूँगा, border1, सही है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे ये थोड़ा बॉर्डर लोकेशन में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, बॉर्डर फॉर्म में, ठीक है। अब इधर जाते हैं और इधर जाने के बाद स्पेस क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग अलाइन सेंटर, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज करो अलाइन सेंटर, ठीक है भाई। यहाँ पर जाते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा हमारा, सही है। ये क्या होगा, हमारा सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद अगर इधर जाऊं एक और यूज़ करूं तो इट इज़ कॉल्ड सेल स्पेसिंग। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा डाल लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा डाल लेते हैं। मैं इस वाली चीज़ को कॉपी करता हूं, इस वाली चीज़ को कॉपी करता हूं, एक और रॉ बना लेता हूं। TR रॉ बन रही है, ठीक है ना। TR से हमारी क्या बन रही है, रॉ बन रही है। और अब की दफ़ा ID दे देते हैं 001, नाम दे देते हैं फैज़ान, सेमेस्टर हम दे देते हैं 6 दे देते हैं, सही है भाई, 6 सेमेस्टर। और सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं HTML एंड CSS लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इधर जाऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो डेटा इस तरीके से इसके अंदर एंटर हो गया, सही है। इधर जाते हैं और इधर जाने के बाद समझ लो मेरे पास और बंदों का भी रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैं अभी के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सही है। इसको ही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटा शो हो रहा है, सही है। अब जाते हैं, अब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। अब ज़्यादा बेहतर तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के समझ में आएंगी। यहाँ पर जाएंगे, अलाइन सेंटर कर दिया। अब यहाँ पर जाएंगे
सेल और यहाँ पर मैं लिखूंगा पैडिंग, यहाँ पर यूज करूंगा सेल पैडिंग इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 20। अब आप देखोगे ये जो सेल है इनके आपस में पैडिंग अप्लाई हो गई। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैडिंग? पैडिंग मीन्स इनसाइड द स्पेस। सही है, पैडिंग का क्या मतलब होता है? इनसाइड द स्पेस। अगर आप इधर जाओ और इधर जाने के बाद सेल लिखो, सेल स्पेसिंग, सही है भाई, सेल स्पेसिंग सही लिखा है एस, रुको भाई ये कीबोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है। सही है भाई, यहाँ पे लिखा हमने सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू और यहाँ पे भी मैं 20 लिख देता हूँ और अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। सही है भाई, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक स्पेस क्रिएट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आते, अब थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टाइलिंग की। तो मैं इधर चला जाता हूँ और इधर जाने के बाद हेड के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टाइल का टैग ओपन करूँगा। किसका टैग ओपन करूँगा? स्टाइल का टैग। और स्टाइल के टैग के अंदर मैं करूँगा इसकी CSS। ठीक है भाई, सबसे पहले डॉट टेबल 1, क्या किया मैंने? डॉट टेबल 1। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे यूज कर दूंगा सेंटर और यहाँ पर कर दूंगा बॉर्डर। ठीक है भाई, बॉर्डर इसको मिटाते हैं माइनस कोलैप्स। सही है भाई, ये कोलैप्स आ गया, कोलैप्स और दोबारा कोलैप्स लिख दो, मतलब बॉर्डर इसकी कोलैप्स कर दें। तो इससे क्या होगा कि इस टेबल की जो बॉर्डर होगी वो कोलैप्स हो जाएगी इस तरीके से। सही है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास इस टेबल की बॉर्डर कोलैप्स हो गई। मैं इधर चला जाता हूं और वापस बाहर आता हूं। यहां पे लिखूंगा डॉट टेबल, डॉट टेबल के बाद मैं क्या लिखूंगा? TR। टेबल के अंदर क्या मौजूद है? टेबल के अंदर क्या मौजूद है? ये टेबल के टैग के अंदर क्या मौजूद है? TR मौजूद है ना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? TR और इसकी बॉडी को ओपन करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे दूंगा इसका बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ ब्राउन। सही है भाई, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्राउन और इसका कलर मैं दे देता हूँ वाइट। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो ये टेबल आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। सही है भाई, ये टेबल आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। आप इधर जाओ, इधर जाने के बाद एक और प्रॉपर्टी यूज कर लो। अगर आप चाह रहे हो कि ये इवन या ऑड के अंदर आपकी चीजें डिस्प्ले हो तो ये जो TR का टैग है, सॉरी TR का जो आपने लिखा हुआ है, इधर आप कॉलन लगाओ और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे लिखो NTH। क्या लिखोगे? NTH चाइल्ड और इधर लिख दोगे इवन। क्या लिख दोगे? इवन। ये चीज आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप टेबल पर अप्लाई करो। आप लोग डिफ पर भी अप्लाई कर सकते हो, जहां दिल चाह रहा है वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और F5 से रिफ्रेश करोगे तो ये आपकी इवेंट फॉर्मेट में शो होगी। एनी क्वेश्चन? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? से यस या नो। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ और यहां पर आने के बाद इसी वाली लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कॉपी। और कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर रहा हूं। अब मैं यहां पर इवन की जगह क्या लिख दूंगा? ऑड। सही है भाई, इवन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? ऑड। अब यहां पर बैकग्राउंड कलर अलग दिया हुआ है तो मैं यहां पर बैकग्राउंड कलर कर देता हूं इसका लाइक इसका एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं दिस वन और कलर हम इसका कर देते हैं ब्राउन। ठीक है,
रिवर्स बैक चला जाएगा। कलर हम इसका कर देते हैं ब्राउन। सही है भाई, अब ये ऑड फॉर्मेट में चलेगा। F5 से इसको रिफ्रेश करेंगे, क्या हुआ, टर्मिनेटर का साइन नहीं लगाए, ठीक है भाई। इधर चले जाते हैं और F5 से इसको रिफ्रेश करते तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, देख रहे हो। या तो इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज ही कर देते ताकि आप लोगों के सही से समझ में आ जाए। ब्लैक, और इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा, सही है भाई। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। हमने एक आईडी को भी कुछ दिया हुआ है, याद होगा आपको, हमने आईडी को भी एक क्लास दी हुई थी call1, याद है ना। तो यहां पर मैं जाता हूं और डॉट call1 और इधर चला जाता हूं, और इधर जाने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम कर देते हैं रेड, सही है। तो अब क्या होगा, ये सारे कॉलम क्या हो गए, रेड कलर के हो गए, सही है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक, किसी को अगर कोई सवाल पूछना है पूछ ले। नो। अच्छा, अब हमारे पास कुछ हुअर इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ हुअर इफेक्ट्स। हुअर इफेक्ट्स उसे कहते हैं, एच ओवर भी कहा जाता है, कि माउस की कर्सर जब लेके जाओ तो उसके कलर चेंज हो। माउस की कर्सर जब उसके ऊपर लेके जाओ तो उसके कलर चेंज हो, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस चीज़ पे अप्लाई करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको नीचे लेके आता हूँ, और नीचे लाने के बाद इधर कुछ नहीं करूँगा, नीचे इधर लिखूँगा हुअर, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने हुअर लिखा और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, सही है। यहाँ पर जाओ, F5 से रिफ्रेश करो। अब जब मैं माउस की कर्सर लेके जाऊंगा तो कलर चेंज होगा, सही है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ ले। नो क्वेश्चन। चलो इसको यहीं तक रखते हैं, इसकी बैठ के प्रैक्टिस करो और इसको और अच्छे से मॉडिफाई करो, चीज़ों को और देखो, ठीक है भाई।